मॉर्निंग। पिछली वाली वीडियो में मैंने प्रश्नावली 1.1 का वन का ए और बी मैंने बता दिया था। आज हम लोग सी बनाने वाले हैं। देखिए सवाल क्या बोल रहा है, इसको समझ लेते हैं। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग को एचसीएफ निकालना है। किसका? इन दो संख्याओं का। किसका? इन दो संख्याओं का। ठीक है, हम लोग को मालूम है कि एचसीएफ निकालने के लिए कई तरह की विधियां आती है, लेकिन स्पेशली यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है कि हम लोग को एचसीएफ तो निकालना है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कौन सा विधि का इस्तेमाल करना है? हम लोग को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। इसके अलावे कोई दूसरा विधि का इस्तेमाल नहीं करना हम लोग को। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना होगा? बड़ी संख्या को छोटी संख्या से हम लोग को क्या करना है? भाग देना है एचसीएफ निकालने के लिए। ठीक है, यह हो गया आपका 867। इसे भाग देना हम लोग को छोटी संख्या से 255। हम लोग को क्या करना है? 255 का पहाड़ा पढ़ना होगा। ये कितना बार में जाएगा आपका? 3 बार में जाएगा। तो 3 बार में कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा हम लोग का? 765। अब हम लोग को घटाना होगा। 7 से 5 घटाना है, कितना बचेगा यहाँ? 2। 6 से 6 जाएगा 0। यहाँ 8 से 7 घटाएंगे 1। हम लोग को शेषफल के रूप में हम लोग यहाँ क्या मिला है? 102 मिला है। ठीक है, लेकिन हम लोग को शेषफल कितना चाहिए था? 0 चाहिए था। हम लोग को 0 मिला नहीं। हम लोग को 0 पाने के लिए हम लोग क्या करना होगा? 255 को हम लोग को यहाँ पे उतार देना होगा। ठीक है, और ये उतारने वाला जो काम होगा ना, ये तब तक चलेगा जब तक हम लोग को 0 ना मिल जाए। ओके, ठीक है, ये बात आपको हमेशा याद रखना है। ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक हम लोग को शेषफल के रूप में 0 ना मिल जाए। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है? 255 को 102 से भाग देना होगा। इसके लिए हम लोग क्या करना होगा? 102 का पहाड़ा पढ़ना होगा। तो कितना हो जाएगा? कितना बार में जाएगा ये? 102 दूनी 204। अब घटाइए, 5 से 4 घटाना है, कितना बचेगा यहाँ पे आपका? 1। 5 से 0 घटाना है, कितना बचेगा? 5। 2 से 2 घटाएंगे तो कुछ नहीं। अब देखिए हम लोग यहाँ पर शेषफल हम लोग को कितना मिल गया? 51 मिल गया, लेकिन हम लोग को चाहिए था क्या? 0, है ना? हम लोग को शेषफल यहाँ पे हम लोग को क्या चाहिए था? 0 चाहिए था। अब क्यों 0 हम लोग को क्यों चाहिए? क्योंकि भाई इसको हम लोग को रोकना होगा ना। इस तरह हम लोग कब तक इस तरह हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे, लेकिन 0 मिला नहीं है तो हम लोग को फिर आगे बढ़ना होगा। ठीक है, ये कौन बोल रहा है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बोल रहा है ना। अब तब तक आपको आगे बढ़ना होगा जब तक आपको फाइनली 0 ना मिल जाए। अब 0 नहीं मिला तो भाई बढ़ते हम लोग। अब क्या करेंगे? अब 102 को हम लोग फिर से यहाँ से उतार देंगे। 102 को हम लोग क्या करेंगे? 102 को यहाँ पे हम लोग को उतार दिए। अब पढ़िए, 51 का पहाड़ा कितना बार में जाएगा? 2 बार में। 51 दूनी 102। 2 से 2 घटाएंगे 0। 0 से 0 कुछ नहीं, 1 से 1। फाइनली हम लोग को यहाँ पे हम लोग क्या मिल गया? 0 मिल गया। अब हम लोग यहाँ पे शेषफल के रूप में हम लोग को 0 मिल गया। अब 0 जैसे मिल गया तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या बोलता है कि आपको वैसे ही आपका एचसीएफ मिल जाएगा। और आपका एचसीएफ कौन होगा? आपका भाजक होगा, है ना? भाजक कौन? भाजक ये है ना, ये आपका 51 ही जो हमारा भाजक है, ये आपका एचसीएफ हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इसने क्या किया है? शेषफल के रूप में हम लोग को 0 दिया। यहाँ पे हम लोगों को एचसीएफ मिल गया, लेकिन इसे हम लोगों को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के रूप में लिखना भी है। अब इसके लिए हम लोग क्या करना होगा? इसके लिए अब हम लोग को यूक्लिड विभाजन लेमा की तरफ बढ़ना होगा। देखिए फॉर्मूला क्या बोल रहा है? बराबर क्या बोल रहा है? भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, है ना। अब इसको हम लोग चेक कर देते हैं, सच में भाज्य जो है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल के बराबर होता है या नहीं। अब इसको हम लोग चेक कर देते हैं। ठीक है, इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लिया कुछ उदाहरण ऐसे दिया गया है। ठीक है, ये कोई आपको संख्या दी हुई है, इसको हम लोग को भाग देना किसे? 2 से। ठीक है, तो कितना बार में जाएगा? 4 बार में। 2 4 8। 9 से 8 घटाना 1 बचेगा। अच्छा, ये 2 आपको क्या हो गया? भाजक। भाजक मीन्स भाग देने वाला। ये हो जाएगा आपका भाज्य। भाज्य मीन्स क्या होगा?
जिसे भाग दिया जाता है। ये आपका भागफल और ये आपका शेषफल। ठीक है, अब हम लोग फार्मूला क्या बोल रहा है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। ट्राई कर लेते हैं। इस भाज्य को लिखते हैं, भाज्य भाज्य कितना हम लोग का 9 है, ये है ना 9 बराबर क्या बराबर भाजक गुना भागफल। भाजक ये हम लोग का 2 गुना भागफल, भागफल ये है 4 जोड़ शेषफल 1। दोनों गुना कीजिए, 2 4 8, यहाँ जोड़ 1 है और 8। अब इन दोनों को जोड़िए, कितना हो जाएगा 9। तो आप देखिएगा सच में भाज्य है, भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल के बराबर है ना। इन तीनों मिल करके क्या कर रहा है, इसका बराबरी कर रहा है ना। देखिए बायां पक्ष जो है दाहिने पक्ष के बराबर हो गया। ठीक है, तो ये इसका मतलब ये फार्मूला हम लोग का सही है। अब हम लोग क्या करेंगे, वापस इस फार्मूला की तरफ आ जाते हैं। अब इसी चीज को हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ लिखना होगा, क्योंकि हम लोग को इसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के रूप में भी तो लिखना है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस फार्मूला को यहाँ लिख लेंगे ताकि हम लोग को ज्यादा समझ में आए। ठीक है, भाजक भाजक भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। ठीक है, ओके। अब हम लोग को यहाँ पे क्या देखना होगा कि भाज्य हमारा यहाँ कितना है। देखिए पहला भाज्य हम लोग का ये है, दूसरा भाज्य हम लोग का ये है और तीसरा भाज्य हम लोग का ये है। तो पहला भाज्य कितना है हम लोग का 867। तो पहला भाज्य हम लोग लिखते हैं 867। ये किसके बराबर होगा, भाजक गुना भागफल। ये आपका भाजक है, ये आपका भाज्य हो गया, ये आपका भागफल हो गया। ठीक है, ये आपका शेषफल हो गया। ठीक है, तो 867 किसके बराबर होगा, भाजक गुना भागफल। भाजक कितना हो गया 255 गुना भागफल आपका 3 है, जोड़ शेषफल कितना हो गया 102। ठीक है, इन दोनों को गुना कीजिए और 102 को जोड़ दीजिए, हम लोग को क्या मिल जाएगा 867। ठीक है, ये तो हम लोग का स्टेप 1 था। स्टेप 1। स्टेप 2 मीन्स क्या, ये वाला। इसमें हम लोग को भाज्य क्या है 255। ये किसके बराबर होगा 102 गुना 2 जोड़ 51 के बराबर। 102 गुना 2 जोड़ 51। ठीक है, ये आपका भाज्य है, भाज्य बराबर, ये आपका भाज्य है 255। ये किसके बराबर होगा, भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। ठीक है, स्टेप 3। स्टेप 3 तीसरा भाज्य हम लोग क्या है 102 है। ये किसके बराबर होगा 51 गुना 2 जोड़ शेषफल, है ना। 51 गुना 2 जोड़ 51 गुना 2 जोड़ 0। ठीक है, क्यों ऐसा, ये हम लोग का भाज्य है। भाज्य किसके बराबर होता है, भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, है ना। भाज्य का आपका कितना है 51 है, भागफल आपका यहाँ कितना है 2 है, शेषफल आपका कितना है यहाँ 0 है। इस चीज को लिख दिए, 51 गुना 2 102 हो जाता है, इसके बराबर हो जाएगा 102 के बराबर। ठीक है, अब हम लोग को एचसीएफ कैसे पहचानेंगे, है ना। एचसीएफ हम लोग कैसे पहचानेंगे, एचसीएफ पहचानने का सिंपल सा रूल क्या है कि जो भाजक आपका पूर्ण रूपेण से 0 शेषफल दिया है वो आपका एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, कौन सा भाजक दिया हम लोग का, ये वाला भाजक हम लोग को 0 शेषफल दिया, ये हम लोग का ही एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, मतलब 51 ही हम लोग का एचसीएफ है। ठीक है,
अब हम लोग लिख सकते हैं अतः अतः 867 और 255 का 867 और 255 का एचसीएफ क्या हो जाएगा 51 है आंसर। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।